पति को अपने ही भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में देखना पति को पड़ा भारी। ऐसा हुआ अंजाम, कांप गई सभी की रूह। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से है, जहां पत्नी को अपने ही मौसेरे भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में देखना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि उसके बाद पत्नी ने ही अपने पति की हत्या का प्लान बनाया और उसे प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उस पर किसी को शक न हो, इसलिए पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इसका इल्ज़ाम दूसरे लोगों पर थोप दिया। बाराबंकी पुलिस ने अब इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूरा मामला बदोसराय थाना क्षेत्र के हजरतपुर गांव का है, जहां का निवासी कैलाश नाम के एक शख्स का शव गांव के करीब 3 किलोमीटर दूर खुर्दमऊ गांव जाने वाले मार्ग पर तालाब के किनारे पड़ा मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कैलाश की गर्दन में गमछा कसा था और नाक कान से खून आ रहा था। उसकी आंखें और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। पुलिस को इस मामले में मृतक की पत्नी रेनू पर ही शक हुआ, लेकिन रेनू पुलिस को लगातार गुमराह करते हुए दूसरे लोगों पर पति की हत्या का इल्जाम लगा रही थी। हालांकि बदोसराय थाना अध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह की तफ्तीश में खुलासा हुआ कि कैलाश को उसकी पत्नी रेनू और प्रेमी रामकुमार यादव ने ही मिलकर मार दिया है। बाराबंकी के एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि रेनू का अवैध संबंध मृतक कैलाश के मौसेरे भाई श्रवण के साथ था। कुछ दिन पहले मृतक कैलाश ने श्रवण के साथ उसे आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। ये थाना बदोसराय में 18 तारीख को रसूलपुर खुर्दमऊ रोड पे खुर्दमऊ के तालाब के पास एक डेड बॉडी मिली। आरंभिक जब उसकी पहचान का प्रयास हुआ तो वो कैलाश पहलिया की निकली, जो हजरतपुर के रहने वाली थी। एक ब्लाइंड मर्डर था। उस पर जो उनकी पत्नी है उसकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कुछ पुरानी छोटी सी रंजिश को लेकर के नामजद किया गया और फिर पत्नी द्वारा उस पर इस बात के लिए काफ़ी दबाव बनाया जाने लगा कि हम उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वही वो सही मुलजिम है, ये बार बार कहने लगी। एसओ बदोसराय और शिवरामनगर की पूरी टीम उस पर विवेचना में लगी और ये लगा कि ये जो नामजदगी है वो गलत है, इसमें कुछ और विवेचना की आवश्यकता है। उसी क्रम में काफ़ी जब हम आगे बढ़े तो मालूम चला कि ये मृतक की पत्नी खुद ही हत्या में शामिल है और उसने एक पूरी कहानी रची। हुआ ये था घटनाक्रम कि होली के आसपास मृतक का एक मौसेरा भाई था श्रवण, जो अब सऊदी अरब चला गया है। उसके साथ इनको गलत तरीके से देखा था मृतक ने, पति ने। उसने आपत्ति किया था और मृतक ने इनकी कुछ पिटाई भी कर दी थी अपनी पत्नी की। ये उससे अंदर से बहुत क्षुब्ध और कुपित थी और तब से इनके संबंधों में तल्खी भी चल रही थी। इसी बीच स्कूल के एक चपरासी से इसकी मुलाकात होती है रामकुमार से, और रामकुमार से भी इसके संबंध हो जाते हैं अवैध। और ये रामकुमार और फिर ये मृतक की पत्नी रेनू दोनों ने एक साजिश के तहत एक प्लान किया कि इसको रास्ते से हटाया जाए। घर से ये अपने पति को ये कह के लेके चलती है कि जो रामकुमार है वो बच्चों की फ़ीस को कम कर देगा, क्योंकि भाई स्कूल का चपरासी है, और बात करके प्रिंसिपल से कम आप बस वहाँ चलिए, थोड़ी बात हो जाएगी आपके सामने। इसके पहले भी उसने उनको कुछ नशीला पदार्थ दिया था खाने में। यहाँ आने पे कोल्ड ड्रिंक्स का ऑफ़र जो रामकुमार ने किया उनको, उसमें काफ़ी नींद की गोलियाँ थीं और उसको पीने के बाद जो मृतक कैलाश था वो अर्धमूर्छित हो गया वहाँ पे करीब गाड़ी में बैठते ही। वहाँ से फिर रामकुमार ने अपने ही बलोनो गाड़ी में इनको लादा और रामकुमार और ये मृतक की पत्नी ने मिलकर के गाड़ी में ही दबा करके उसकी हत्या कर दिया और गाड़ी के एक पैने से उस पर वार भी किया गया और फिर ले आके खुर्दमऊ के तालाब में फेंक दिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी है वो बरामद हुई है, वो पैना बरामद हुआ है, उस पर ब्लड स्ट्रेन भी मिले हुए हैं और इन सारी बातों की पुष्टि हमारे अन्य स्रोतों से जो साक्ष्य हमारे उनसे भी हुई और इन सबों ने जुर्म को स्वीकार भी किया है पूरा। आपके पास ही आई थी महिला, और इस बीच में एक 20 तारीख को ये कुछ अधिवक्ता लोगों के साथ हमारे कार्यालय में भी आई थी और ये बहुत दबाव डालना चाह रही थी कि हमें वही